हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने डू व्हाइल लूप के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल नोट्स आपके लिए यहाँ पर मैंने बनाए हैं। साथ ही बिल्कुल डिटेल के अंदर इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि डू व्हाइल लूप होता क्या है, कैसे काम करता है, इसका फ्लो चार्ट वगैरह हर चीज़ बिल्कुल डिटेल के अंदर हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आज एक बात कहना चाहूँगा आपको। तो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि जितने भी बच्चे इस चैनल पर आए हैं उसके अंदर से लगभग बच्चे टायर 3 कॉलेज से हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मैं आया ही इस चीज़ के लिए हूँ कि मैं आपको एक आईआईटी के बच्चे के बराबर ले जा सकूँ। लेकिन फ्रेंड्स, उसके लिए मुझे आपका एक मोटिवेशन चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, जो कि फ्रेंड्स आप मुझे एक सब्सक्राइब बटन से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि आज आप एक सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लेंगे तो आपको खुद पता चलेगा 3-4 साल बाद कि एक बटन ने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है। एक डिसेंट प्लेसमेंट दिलाने का काम गाइज मेरा है। सिर्फ आपको क्या करना है, मेरे को फॉलो करना है, मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंड्स, आपके लिए इतना कंटेंट मैं लेके आ जाऊंगा कि बिल्कुल डिटेल के अंदर हर चीज़ के बारे में हम समझेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड नॉइस वगैरह आ रहा है तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं अभी रिग्रेट चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे अपने डू व्हाइल लूप के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये नोट्स मैंने आपके लिए बनाए। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डू व्हाइल लूप को समझेंगे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ। उसके बाद आएंगे अपने नोट्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अपने डू व्हाइल लूप को। तो देखिए फ्रेंड्स, डू व्हाइल लूप होता क्या है। तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास गाइज यहाँ पे एक मॉल है। ठीक है, ये एक मॉल है एंड गाइज ये आप हैं। ठीक है, ये गाइज मॉल का एंट्री गेट है एंड ये गाइज मॉल का एग्जिट गेट है। ये कौन सा एग्जिट गेट है। ठीक है, तो जो हमारा व्हाइल लूप होता है वो क्या होता है गाइज, एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है। लेकिन जो हमारा डू व्हाइल लूप होता है वो क्या है गाइज, एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। क्या, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर जो ये ए है मतलब आप हैं, आप किसी मॉल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, उस मॉल के जो एंट्री गेट पर आपको एक गार्ड मिलता है। आपको एक गार्ड मिलता है। ठीक है, वो आपसे पूछता है कि आपको क्या सामान खरीदना है। वो सामान आप उसको बताते हैं। अगर गाइस उसके मॉल के अंदर वो सामान हुआ तो आपको वो एंट्री दे देगा। लेकिन अगर उसके मॉल में सामान हुआ ही नहीं तो आपको इस मॉल के अंदर एंट्री नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रेन है। तो ये केस हमारा कौन सा होता है, व्हाइल केस का, जब हम व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अब हम बात करें अपने डू व्हाइल लूप की। तो डू व्हाइल लूप के अंदर क्या होने वाला है, देखिए इसके अंदर क्या होगा, जब आप एंट्री करेंगे अपने मॉल के अंदर तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सीधा आप मॉल के अंदर जाएंगे, आप सामान खरीदेंगे। आपने सामान खरीद लिया, जो कुछ सामान बचा है वो आप एग्जिट करते समय आपको एक गार्ड मिलेगा। कब, एग्जिट करते समय आपको एक गार्ड मिलेगा। उस गार्ड से क्या करेंगे, आप पूछेंगे कि बचा हुआ सामान आपके पास है या नहीं। तो वो गार्ड आपको बताएगा क्या इसके पास वो सामान है। तो आप क्या करेंगे, दोबारा इस मॉल के अंदर जाएंगे। लेकिन अगर वो सामान आपको मिला ही नहीं तो आप मॉल के अंदर जाएंगे नहीं, जाएंगे आप वहां से क्या कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट क्या हमारा अपने डू व्हाइल लूप का। डू व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है, मतलब आपको आपके लूप के अंदर एक बार एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन जब आप उस लूप से एग्जिट कर रहे होते हैं, जब आप उस लूप से एग्जिट कर रहे होते हैं तो आपसे कंडीशन पूछी जाती है। क्या कंडीशन पूछी जाती है, कि आपको अपना जो लूप है वो बंद करना है या चालू रखना है। तो आप उस कंडीशन को देते हैं। अगर गाइज वो कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तो क्या करेंगे, अपने लूप के अंदर दोबारा चले जाएंगे। एंड अगर वो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो लूप को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो यही हमारा डू व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट। तो चलिए एक बार नोट्स को देखते हैं, डू व्हाइल लूप की डेफिनेशंस वगैरह हर चीज़ को डिटेल में समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला है, डू व्हाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। मैंने आपको बताया डू व्हाइल लूप क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब आप लूप के अंदर एंटर करते हैं तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। आप उस लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एटलीस्ट 1 टाइम। लेकिन जब आप एग्जिट ले रहे हैं तो आपसे कंडीशन पूछ ली जाएगी कि कंडीशन ट्रू होगी तो आप लूप को दोबारा चलाएंगे, एंड फॉल्स हो जाएगी तो लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। डू व्हाइल लूप इज यूज टू रिपीट सम पार्ट ऑफ कोड। जो आपका डू व्हाइल लूप होता है वो किस लिए काम करता है, वो एक पार्ट ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल गाइस, आपको मान लीजिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है 100 टाइम्स। तो 100 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए आप क्या करते हैं, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से लिखेंगे नहीं। क्या करेंगे, अपने लूप्स का यूज करेंगे। एंड लूप्स के अंदर हमारे डू व्हाइल लूप आता है जो इस काम को कर सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इन डू व्हाइल लूप द टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द एग्जीक्यूशन द बॉडी ऑफ लूप एटलीस्ट वंस। क्या हुआ, जो डू व्हाइल लूप होता है उसके अंदर टेस्ट कंडीशन चेक होगी। कब चेक होगी, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी एटलीस्ट वंस।
जब आपकी एक बार तो वो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी ही होगी, उसके बाद क्या होगी, आपकी टेस्ट कंडीशन चेक होगी। इसको हम अपने सिंटैक्स के जरिए समझते हैं कि ये जो हमारी कंडीशन ये क्या बोल रही है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंटैक्स लिखा है, तो एक आपको डू वाइल लूप यूज करने के लिए अपने सी प्रोग्राम के अंदर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप लिखते हैं अपना डू कीवर्ड। डू कीवर्ड के बाद आप यूज कर लेते हैं करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट को गाइस अपने यहाँ से स्टार्ट किया एंड यहाँ पर आप करली ब्रैकेट को बंद कर रहे हैं। तो इस बीच की जो ये स्पेस है ये क्या होती है गाइस, आपकी लूप की बॉडी होती है। अब आप जो भी कोड इसके अंदर लिखते हैं वो गाइस लूप के अंदर एग्जीक्यूट होता रहता है। मान लीजिए मैं इस कोड की जगह क्या लिख देता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट होता जाएगा। कब तक होता जाएगा, जब तक गाइज ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, जब तक आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता जाएगा। लेकिन गाइज ये काम तो सभी लूप्स के अंदर होते हैं, तो डू वाइल लूप ऐसा क्या अलग करता है जो हम डू वाइल लूप को यूज कर सकते हैं। देखिए डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है, आपकी स्टार्टिंग में कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही। डू का मतलब क्या है, आपको ये काम एक बार करना ही करना होगा। मतलब आप चाहें या ना चाहें आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट एक बार तो होगा ही होगा। उसके बाद जब आप फाइल के ऊपर आ जाएंगे, इस लूप को एग्जीक्यूट कर कर जब आप फाइल के ऊपर आएंगे तो आपकी कंडीशन चेक होगी। आप जो भी कंडीशन डालेंगे, मान लीजिए आपने कंडीशन डाली कि आपका जो लूप है वो 100 टाइम्स चलेगा, तो 101 टाइम्स जब आपका लूप आएगा तो क्या कर देगा, वो कंडीशन अनबैलेंस हो जाएगी, मतलब फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद आपका लूप वहां पे स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है हमारा डू व्हाइल लूप। अब एक फ्लो चार्ट के जरिए मैं समझाता हूं कि डू व्हाइल लूप का असली में कैसे काम होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने लूप को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने अपना लूप स्टार्ट किया, उसके बाद क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपनी लूप की बॉडी। मैंने बताया आप लूप को स्टार्ट करेंगे तो आपसे कोई कंडीशन नहीं पूछी जाएगी। जब आप लूप के अंदर एंटर कर रहे हैं तो आपसे कुछ नहीं पूछा गया, सीधा आपने अपने लूप की बॉडी एग्जीक्यूट कर दी। एग्जीक्यूट करने के बाद आप कहाँ पे आए, इस वाली कंडीशन के ऊपर आए। ये जो रोम्बस मैंने बना रखा है ये क्या करता है, ये कंडीशन को डिनोट करता है। गाइज ये मैंने फ्लो चार्ट वाली वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है कि फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन करते हैं। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो जाकर जरूर देखना। तो देखिए चेक कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन चेक होगी, जो भी आप कंडीशन देंगे। गाइज जब एक कंडीशन चेक होती है तो दो केस बनते हैं, क्या तो ट्रू बनेगा या तो फॉल्स बनेगा। अगर गाइज वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या करेंगे, आप अपने लूप से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। बाहर आने पर आप क्या देखेंगे कि आपका जो बॉडी है वो तो एक बार तो एग्जीक्यूट हो गई। देखिए आप लूप से तो बाहर आ गए, लेकिन बाहर आने से पहले आपने एक बार तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट कर दी। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या करेंगे, अब चेक कंडीशन करके दोबारा अपनी लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट कर देंगे। फिर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करके फिर आप कंडीशन के ऊपर आएंगे, फिर कंडीशन चेक होगी। अगर फिर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो फिर आप लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। इस तरीके से क्या करता है, हमारा डू व्हाइल लूप एक लूप के अंदर चलता रहेगा। एंड जब भी हमारा लूप हमें स्टॉप करना होगा तो हम अपनी कंडीशन को मैच करा देंगे। जो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होते के साथ क्या कर देंगे, अपने लूप को एंड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा डू व्हाइल लूप बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो बात कर लेते हैं कि हमारे डू व्हाइल लूप की वर्किंग क्या है। देखिए वर्किंग ऑफ डू व्हाइल लूप, गाइस मैंने बार बार आपको बताया कि क्या होता है, स्टार्ट होता है आपका डू व्हाइल लूप, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जो भी आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। मान लीजिए आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड कराना चाहते हैं तो आपकी वहां पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। देन क्या होगा, चेक द टेस्ट कंडीशन। आपकी वहां पर क्या होगी, टेस्ट कंडीशन चेक होगी। एग्जीक्यूट होने के बाद आप टेस्ट कंडीशन चेक होने पर आ जाएंगे। तो स्टेप नंबर 3 के बाद आपके पास दो केस बनते हैं, एक बनता है ए केस, एक बनता है बी केस। ए केस के अंदर क्या होगा, इफ टेस्ट कंडीशन इज फॉल्स, अगर आपकी टेस्ट कंडीशन गलत हो जाती है तो क्या करेंगे, लूप को एंड कर देंगे, वहीं पे बंद कर देंगे। लेकिन इफ द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, अगर आपकी टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कहां चले जाएंगे, आप अपने स्टेप 2 पर चले जाएंगे। अंटिल द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, जब तक आपकी टेस्ट कंडीशन ट्रू रहेगी आप क्या करेंगे, स्टेप 2 पर बार बार जाते जाएंगे। एंड स्टेप 2 क्या है हमारा, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। हम अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने समझा अपना डू व्हाइल लूप। अभी एक बार मैं एक कोड लिख देता हूं आपके लिए कि हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हैं 3 बार। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं यहाँ पे इंट i इक्वल्स टू 1। ये क्या है हमारा आइट्रेटर। आइट्रेटर का मतलब क्या होता है, ये हमें बताता है कि हमें अपना लूप कहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए मैंने आपको 3 चीज़ बताई थी, आप जब भी लूप लगा रहे हैं तो आपको 3 चीज़ पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड हमारा डिफरेंस। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 1 हो गया। अभी एंडिंग पॉइंट कहाँ लिखेंगे, अपनी कंडीशन में लिखेंगे। तो इंट i इक्वल्स टू 1 हो गया, तो यहाँ लिखता हूँ मैं डू। डू के बाद लगाता हूँ करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के बाद लिखता हूँ मैं प्रिंट एफ, यहाँ लिखता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया। उसके बाद करता हूँ करली ब्रैकेट बंद, फिर लिखता हूँ अपना व्हाइल कीवर्ड। व्हाइल कीवर्ड लिखने के बाद अब मैं लिखने वाला हूँ कंडीशन। जब तक हमारा i लेस देन इक्वल टू 3 रहेगा, जब तक हम क्या करते रहेंगे, अपने लूप को प्रिंट करते रहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा,
हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इस आई को देखिए, आई हमारा स्टार्टिंग में 1 है, लेकिन आई को 3 तक पहुंचने के लिए हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, अपने आई को 1 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। तो अपने प्रिंट हेलो वर्ल्ड के बाद मैं अपना आई प्लस प्लस कर सकता हूं। आई प्लस प्लस क्या होता है गाइस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है एंड ये क्या काम करता है, आई को 1 टाइम बढ़ा देता है। मतलब आई 1 है, ये लूप चलेगा तो आई 2 हो जाएगा। जब आप दोबारा लूप चलाने लगेंगे तो आई की वैल्यू पे 2 हो जाएगी। तो अब कंडीशन के अंदर क्या आएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन ट्रू है। उसके बाद आई फिर जो प्रिंट एफ एग्जीक्यूट करेगा, फिर आई प्लस प्लस होगा, मतलब 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर चेक होगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे फिर कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारा हेलो वर्ल्ड फिर प्रिंट होगा। लास्ट के अंदर जब हमारा आई 3 से बढ़कर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो आप बोलेंगे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फॉल्स होने पर लूप को बंद कर देंगे एंड अपने कोड को टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डू व्हाइल लूप काम करता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल डिटेल के अंदर ये वीडियो हमने समझी है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड्स इस चीज़ की मैंने गारंटी ली है कि आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बना सकूं। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे। अपने पैटर्न क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कराने वाला हूं, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे लूप्स की जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच।